अकबर बीरबल से कैसे मिले। एक बार बादशाह अकबर अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर चला गया। शिकार करते करते वे सब जंगल में बहुत दूर आ गए और अपना रास्ता भटक गए। कई कोशिशों के बावजूद उन्हें आगरा राजमहल जाने का रास्ता नहीं मिला। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। भूख और प्यास के कारण सभी की हालत खराब थी, लेकिन वे रुके नहीं और अनुमान के आधार पर आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद वे सभी एक चौराहे पर पहुंच गए। उन्हें उम्मीद थी कि वहां से कोई रास्ता महल में जरूर जाएगा, लेकिन कौन सा, यह पता लगाना आवश्यक था। आसपास कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था जिससे रास्ता पूछा जा सके। सभी चिंतित होकर इधर उधर देख रहे थे। तभी राजा की नजर एक बच्चे पर पड़ी जो उसकी ओर आ रहा था। पास आने पर बादशाह अकबर ने बच्चे से पूछा, बच्चे, कृपया मुझे बताएं कि आगरा तक कौन सी सड़क जाती है। राजा का प्रश्न सुनकर बालक हंसा और बोला, महाराज, सड़क कहीं नहीं जाती, तुम्हें जाना होगा। बादशाह अकबर उसकी निर्भीकता और वाक्पटुता से बहुत प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर उससे कहा, बच्चे, तुम बहुत वाक्पटु लगते हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेश दास है। और आपका नाम? बच्चे ने तुरंत सवाल का जवाब दिया और एक सवाल भी पूछा। मुस्कुराते हुए अकबर ने उत्तर दिया, आप भारत के सम्राट अकबर से बात कर रहे हैं। यह जानकर बच्चे ने सिर झुकाकर बादशाह अकबर का अभिवादन किया। अकबर ने अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी निकालकर बच्चे को दी और कहा, बच्चे, हम तुम्हारी वाक्पटुता और निडरता देखकर बहुत खुश हैं। हमारे महल में आओ और हमें यह अंगूठी दिखाओ। हम आपको तुरंत पहचान लेंगे और आपको इनाम देंगे। चलो, अब बताओ, आगरा का रास्ता कौन सा है? लड़के ने अंगूठी ले ली और आगरा का रास्ता बता दिया। समय बीतता गया और महेश दास जवान हो गए। एक दिन उसने राजा से मिलने के लिए उसके महल में जाने का फैसला किया। राजमहल पहुंचकर वह हैरान रह गया। कीमती पत्थरों से निर्मित और बेहतरीन नक्काशी से सज्जित आलीशान राजमहल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ देर राजमहल को निहारने के बाद जब वह अंदर जाने को हुआ, रुको, ऐसे कैसे अंदर चले जा रहे हो? बादशाह अकबर के द्वारा दी हुई अंगूठी दिखाते हुए महेश दास दरबान से बोला, महाशय, मुझे झांपनाह से मिलना है। दरबान उसे राजमहल में प्रवेश देने के लिए राजी हो गया, किंतु इस शर्त पर कि बादशाह उसे जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा वो उसे देगा। बीरबल ने शर्त मान ली। राजमहल में प्रवेश कर वह बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत को सलाम करने के बाद उसने उन्हें अंगूठी दिखाई, जिसे पहचान कर बादशाह बोले, अरे, तुम तो वही बालक हो जिसने हमें रास्ता बताया था। जी हुजूर। बोलो, इनाम में क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इनाम के तौर पर 100 कोड़े लगाओ। महेश दास ने नम्रतापूर्वक अनुरोध किया। यह विनती सुनकर बादशाह अकबर दंग रह गए। आप क्या कह रहे हैं? बिना किसी अपराध के हम तुम्हें कोड़े कैसे मार सकते हैं? मुझे इनाम में सिर्फ 100 कोड़े चाहिए। अकबर को महेश दास की जिद के आगे झुकना पड़ा और जल्लाद को आदेश दिया, महेश दास को 100 कोड़े मारे जाएं। जल्लाद ने महेश दास को कोड़े मारना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने 50 कोड़े पूरे किए, महेश दास ने कहा, बस सर, यह मेरे हिस्से का इनाम था। मुझे अपने वादे के मुताबिक इनाम का आधा हिस्सा आपके द्वारपाल को देना होगा, इसीलिए उसे 50 कोड़े मारे जाने चाहिए। इतना कहकर बीरबल ने महल में प्रवेश करने के लिए दरबान से हुई बातचीत का पूरा विवरण बादशाह अकबर को दे दिया। यह सुनते ही दरबार में ठहाके लगने लगे। बादशाह अकबर ने दरबान को 50 की जगह 100 कोड़े लगवाए। उन्होंने महेश दास की बुद्धिमत्ता को देखकर कहा, महेश, आपकी बुद्धिमत्ता के कारण आज से आपको बीरबल कहा जाएगा, और उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। इस प्रकार बीरबल अकबर बीरबल के घनिष्ठ साथी बन गए।